हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं, तो वीज़े का क्या प्रोसेस है? मतलब वीज़ा किस तरह से लगेगा और कहाँ से मिलेगा? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जैसे कि अगर कोई भी भाई सऊदी अरब आना चाहता है, तो सबसे पहले उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब पासपोर्ट कौन-सा? ईसीआर या ईसीएनआर, ये दोनों में फ़र्क है। ईसीआर मतलब एक अनपढ़, जो सिंपल भाषा में बोला जाए, जिसके ऊपर सर्टिफ़िकेट हाई स्कूल की नहीं लगी हुई है, और ईसीएनआर जो है, उसपे हाई स्कूल की सर्टिफ़िकेट लगी हुई है। बस उन दोनों में यही फ़र्क है। और सऊदी अरब आने के लिए ईसीएनआर पासपोर्ट चाहिए, यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सऊदी अरब आ जाएंगे। क्योंकि जब ऑफिस में जाके बोलेंगे तो ऑफिस वाले कुछ पैसा लेके वो काम हो जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब ऑफिस वाले कितना चार्ज करें, किसी से 5,000 लेते हैं, किसी से 10,000 लेते हैं इंडियन। अब वो जिस हिसाब से ऑफिस वाले चार्ज करें वो ऑफिस वालों का है। लेकिन अब आपके पास पासपोर्ट है, आप पासपोर्ट के बारे में समझ गए, तो उसके पास आपके पास आ जाता है वीजे का रिक्वायरमेंट। तो वीजा जो है, आप सऊदी अरब का वीजा आप किसी अपने दोस्त यार से, अपने भाई बंधु से, किसी से भी ले सकते हैं। या आप, इंडिया में बहुत सारी ऑफिसें हैं, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में, ऐसी बहुत सारी जगहों पे ऑफिसें हैं। लेकिन आप वहाँ से भी वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऑफिस में जाएँ, ऑफिस का रुख करें, तो आप ये देख लें ये ऑफिस रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आप उन्हीं जगहों से वीज़ा लें, ना कि आप दलालों के चक्कर में फँस जाएँ। यानी एजेंट के चक्कर में जो दलाल होते हैं, आपका पैसा भी डूब जाएगा और आप सऊदी अरब आ भी नहीं सकते। तो जब भी आप ऑफिस का रुख करें, तो आप ये पूरी तरह से कन्फर्म कर लें कि ये ऑफिस रजिस्टर्ड है, कि आप अपना वहाँ पासपोर्ट जमा कर रहे हो। वरना मत दें किसी को, अरे-गहरे को पासपोर्ट मत दें। क्योंकि ऐसा आए दिन सुना जाता है कि 4 लोग, 6 लोग क्या, अब वो सऊदी अरब नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा मतलब बात सुनने को मिलती है। तो आप लोग जब भी जाएँ, तो रजिस्टर्ड ऑफिस वालों को ही मतलब अपना पासपोर्ट जमा करें, वरना ना दें। उसके बाद जब आपके पास वीज़े का भी सिस्टम हो गया, जैसे अगर आपका कोई रिश्तेदार बंधु कोई भी यहाँ से आपको वीज़ा दे रहा है, तो यहाँ वीज़ा जब उसके पास आ जाएगा, वो आपसे पैसा ले या फ्री में दे, वो अब उसकी मर्ज़ी है। बहरहाल, लेकिन यहाँ जो सऊदी अरब में जो वीज़ा दिया जाता है, जो सऊदी वीज़ा देते हैं, वो फ्री ही अक्सर देते हैं, उसको पैसा चार्ज नहीं होता है। आज़ाद वीज़े की बात में वो बात अलग हो गई, लेकिन जो ऐसे ही सिंपल वीज़ा, जैसे काम करने का, ड्राइवरी का हुआ, मज़दूरी का हुआ, या घर में कोई भी काम हुआ, तो ये सब चीज़ें जो है फ्री ही अक्सर निकलते हैं। मॉल का वीज़ा हुआ, मॉल वॉल का वीज़ा तो आपको ऑफिस के ही थ्रू मिलेगा, क्योंकि मॉल का, कंपनी का वीज़ा 1-2 वीज़ा नहीं निकलता, वहाँ 25-50 वीज़े निकलते हैं। तो आप लोग वहाँ से मतलब वीज़ा ले सकते हो ऑफिस से। अब यहाँ अगर आपका कोई भी रिश्तेदार के पास वीज़ा हो गया, तो अब उसके लिए सबसे पहला काम हो जाएगा वकाला बनाने का। वकाले का मतलब है, इंडिया में कोई ऑफिस के थ्रू उस ऑफिस के नाम से वो वीज़ा, मतलब वीज़े पे वो रिक्वायर्ड डालेगा, क्योंकि हमारा जब भी वीज़ा लगता है तो ऑफिस के थ्रू भी लगता है। अब वो ऑफिस का जो भी कार्ड रहेगा हम यहाँ अपनी सऊदी को देंगे। उसके बाद आपको फिर ऑफिस जाना होगा, जिस ऑफिस से आप बनवाना चाह रहे हैं, या आप उससे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करेंगे। आप अपना पासपोर्ट उसके पास भेजेंगे, तो आपका वो एक मुसानद बना के देगा। मुसानद मतलब आपका पासपोर्ट का पूरा ब्यौरा, आप किस जगह रहते हैं इंडिया में, मतलब पूरा ब्यौरा रहेगा, उस ऑफिस का पूरा सब कुछ डिटेल रहेगा, उसी को मुसानद बोलते हैं। तो वो जब आपको बना के दे देगा, आप उसके बाद अपने रिश्तेदार के पास भेज देंगे, वो सऊदी को यहाँ दे देगा। उसके बाद यहाँ से आपका वकाला आपके नाम पे बनेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसे ही वकाला बन जाता था, कोई भी वीज़ा लगा लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर वीज़ा निकल चुका है और आपका अगर वकाला बन चुका है, तो आपको आना ही है। नहीं तो वकाला कैंसिल कराने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। जब भी आपका वकाला बन गया, तो आपको आना ही है, आपके नाम से ही मतलब वकाला बनेगा। उस वीज़े पे दूसरा तभी आ सकता है जब तक आपका वकाला कैंसिल नहीं होगा। अब कैंसिल करने के लिए बहुत सारी मगजमारियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो इसके लिए जब भी होता, अभी ऐसा हो गया है कि वकाला यहाँ सऊदी बना ही नहीं रहे हैं। वो पहले बोल रहे हैं कि आप अपने आदमी को मेडिकल करवाओ। अब हम ऑफिस के थ्रू को लखनऊ में कोई ऑफिस का गम का लेके मेडिकल करवा दिए, या मुंबई में करवा दिए, कहीं भी गम का लेके मेडिकल करवा लो। अगर मेडिकल फिट होता है तो ही यहाँ सऊदी वकाला बना रहा है, उससे पहले वकाला नहीं बना रहा है। अगर कोई ऑफिस से भी आप वीज़ा लगाएंगे सऊदी अरब का, तो वो भी यही काम करेगा। सबसे पहले आपका मेडिकल करवाएगा, उसके बाद अगर आप फिट होते हैं तो ही आपका वो वकाला यहाँ से रेडी करवाएगा।
उसके बाद ही वीज़ा लगाएगा। अब जब आपका अगर मेडिकल भी सही हो गया है, मेडिकल में जो भी पैसा लगता है आप वहाँ लगा दीजिए। अब तकरीबन मेडिकल में 7-8 हज़ार खर्च हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो भी आपका वहाँ जो भी खर्च हुआ आप मेडिकल पास कर लीजिए, उसके बाद आपका काम यहाँ हो जाएगा। अब मेडिकल में चेकिंग क्या होती है, सीने की होती है, खून जाँच होता है, उसके बाद संडास पेशाब जाँच करते हैं। मेडिकल का ऐसा अलग-अलग रूल है, जो भी मेडिकल में मतलब हर चीज़ चेक किया जाता है, आँख चेक किया जाता है, आप पूरी तरह से फिट हैं कि नहीं है, वो सब मतलब पूरा देखा जाता है। मेंटली आप फिट हैं कि नहीं है, वो सब पूरा देख के उसके बाद ही का मतलब वहाँ से मेडिकल क्लियर होता है। अगर आपका मेडिकल क्लियर हो गया, उसके बाद यहाँ से वकाला बन जाएगा। अब आप ऑफिस में अपना पासपोर्ट जमा कर दीजिए, ऑफिस वाले को कुछ पैसा दे दीजिए। अब ऑफिस वाले तकरीबन 10,000 रुपए चार्ज करते हैं और वीज़ा लगाने का 10,000 रुपए चार्ज करते हैं वीज़ा लगाने का। अब आप वो पैसा आप जमा कर दीजिए, उसके बाद आपका हफ्ते 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। कोई ऑफिस वाले 4 दिन में भी लगा देते हैं, कोई 1 हफ्ते में भी लगा देते हैं, कोई 15 दिन भी लेते हैं। मैं भी एक वीज़ा लगवाया था, तो मैं तो 1 दिन में लगवा लिया था, लेकिन थोड़ा पैसा मेरा ज़्यादा लगा। लेकिन ये काम हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपका जब वीज़ा लग जाए, उसके बाद आप अपना टिकट ढूँढ लीजिए, या ऑफिस से टिकट ले लीजिए सऊदी अरब आने का, या आप अपने दोस्त यार जो है यहाँ सऊदी अरब में उनको बोल के वीज़ा यहाँ से मतलब अपना टिकट मँगा सकते हैं। वो टिकट आपको यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप पैसा उनको दे दीजिए। जो भी टिकट का पैसा लगे 20,000 22,000 इंडियन, 25,000 भी इंडियन लग सकता है। जिस हिसाब से फ्लाइट रहेगी उस हिसाब से आपका टिकट लगेगा। अब आप सस्ती फ्लाइट में आएंगे सस्ती लगेगी, महंगी फ्लाइट में आएंगे तो महंगा टिकट लगेगा। अब उसके बाद जब ये आपका टिकट आ जाएगा, उसके बाद आप आसानी से सऊदी अरब आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब कितने पैसे खर्च होंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सऊदी अरब आने के लिए। जो कि अगर फैमिली वीज़ा हम लगाते हैं, जो फैमिली वीज़ा वही लगा सकते हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं। उनके पास वैलिड इकामा होना चाहिए, इकामे के ऊपर यहाँ से वीज़ा मिल जाता है, यहाँ 100-150 रियाल खर्च होते हैं, सऊदी अरब में वीज़ा निकल जाएगा। उसके बाद इंडिया में BFS सेंटर जाना होगा, फिर वहाँ उनका भी चार्ज है कुछ 7-8 हज़ार या 10,000 कितना चार्ज है उनका भी, वो भी पैसा लेते हैं। उसके बाद आपका फैमिली वीज़ा वो लोग वहाँ से लगा के देंगे, उसके बाद आप अपनी फैमिली को लेकर टिकट लेकर आप सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन ये फैमिली वीज़े का अलग मैटर है, लेकिन जो वर्कर्स का वीज़ा, जो काम करने वाला वीज़ा है, वो अलग चीज़ है। काम करने वाले वीज़े जितने भी हैं आप आसानी से ले सकते हैं, कोई ऑफिस के थ्रू अपने दोस्त यार से भी ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑफिस हैं वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऑफिस हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।